पता उसी को होता है जिसके साथ गुज़ारी होती है। ये मसला इतना ज़्यादा संगीन और तकलीफ़देह होता है जिसकी कोई हद नहीं होती। इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, मकद के आसपास एक पीप वाली गिल्टी बन जाती है, ठीक है। अब वो गिल्टी एक दफ़ा बन गई, 2 दफ़ा बन गई, ठीक है। मसला तब आके ख़राब होता है जब ये बार बार बनती रहती है, क्योंकि इसने फिर आगे जाके फिस्चूला बन जाना होता है अमूमी तौर के ऊपर। और इसमें दर्द, जलन, एक फोड़े के अंदर कितनी तकालीफ होती हैं वो आप लोगों को पता है। वो हाथ पे ही हो जाए तो नहीं ज़िंदगी गुजारने देता, ये तो फिर ऐसी जगह पे होता है जहाँ उठते बैठते मसाइल पैदा होते हैं। अब ये होता क्यों है बेसिकली, ये इसका 100% ताल्लुक हमारे हाजमे के साथ होता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, जब हमारे गट के बैक्टीरिया अच्छी क्वालिटी के नहीं हो रहे होते, और सबसे अहम बात, जब हमारे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, तो ये वाला इन्फेक्शन बार बार होता रहता है, बार बार होता रहता है। इसको सबसे पहले केटर करने के लिए हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना होता है। अपनी खुराक को फल, सब्ज़ी और गोश्त के ऊपर लेके जाना होता है, जिसमें चावल, दालें और रोटी कम से कम ना होने के बराबर करनी होती हैं। दूसरे नंबर के ऊपर क्या करना होता है, हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए रोज़ा रखना होता है, 16 से 18 घंटे का रोज़ा। 2 खानों के दरमियान में हम कुछ भी नहीं खा सकते। ये रोज़ा इस्लामी रोज़ा नहीं होता। इसके अंदर हम पानी पी सकते हैं सुकून से, ठीक है। पानी के अलावा कोई चीज़, ग्रीन टी भी पी सकते हैं बगैर चीनी की। बेसिकली हमने चीनी और खाने का बायकॉट करना होता है इस 18 घंटे के रोज़े के अंदर। डन हो गया। तीसरे नंबर के ऊपर फिर होम्योपैथिक क्या करती है, माइनस टी का क्यू में, 3x में, 6x में, ये होम्योपैथिक का सर्जन ब्लेड है। ये फोड़े को ऐसे साफ़ करता है जैसे सर्जरी के बाद फोड़ा साफ़ होता है ना, ये वैसे साफ़ कर देता है, इतनी गज़ब की चीज़ है। और दूसरे नंबर के ऊपर हेपरसल्फ और सिलेशिया, ये 2 दवाइयाँ मिलके जिस्म के अंदर किसी भी तरह की पीप को खुश्क करने की, दर्द को गायब करने की, तकलीफ़ को ख़त्म करने की सलाहियत रखती हैं। हेपरसल्फ और सिलेशिया हम 200 या 1 mg के अंदर सुबह नहार मुँह हर दूसरे तीसरे दिन ले सकते हैं। और माइरस टी का 30 के अंदर, 6x के अंदर, 3x के अंदर 2 टाइम सुबह और शाम 2 मरतबा ले सकते हैं। रोज़ा रखना, इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली, गर्म पानी में बैठना, सफाई का ख़ास ख्याल रखना, खुराक के अंदर रोटी, चावल, दालें गायब कर देना, गोश्त, सब्ज़ी और फलों को इंक्लूड कर लेना। ये बेस्ट ट्रीटमेंट होता है इसका।